बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला सब पर रहमत करे, बरकत दे, सेहत दे, ईमान दे और हमें वो इल्म अता फरमाए जो हमारे दिलों को रोशन कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। भाइयों और बहनों, आज का जो मौजू है वो बहुत ही गहराई वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला है। आज हम बात करेंगे उस बात की जो बहुत से लोगों को होती है, मगर लोग या तो शर्माते हैं या उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो मसला है, नहाते वक्त पेशाब का आना किस बात की निशानी है। भाइयों और बहनों, हर चीज़ जो इंसान के जिस्म में होती है उसका कोई ना कोई राज होता है, कोई हिकमत होती है, कोई पैगाम होता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को यूं ही नहीं बनाया। हर नस, हर उंगली, हर एहसास, सबके पीछे मकसद है। इंसान जब नहाता है तो दरअसल वो अपने जिस्म को पाक करता है, मगर अगर उसी वक्त उसे पेशाब आने लगे तो ये सिर्फ जिस्म की बात नहीं होती, ये रूह की पुकार भी होती है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मेरे बेटे, जब तू अपने जिस्म में कोई अजीब हालत देखे तो समझ लेना कि रूह तुझसे कुछ कहना चाहती है। सुभान अल्लाह, कैसी हिकमत की बात है ये। यानी हमारे जिस्म के मसले अक्सर रूह के बोझ से जुड़े होते हैं। अगर रूह परेशान है, अगर दिल बोझिल है, अगर फिक्र ज़्यादा है तो उसका असर सीधे जिस्म पर आता है। भाइयों और बहनों, जब कोई इंसान नहाने जाता है और पानी जिस्म पर पड़ता है तो नसों में हरकत होती है। पानी ठंडा हो या गर्म, उसका असर सीधा जिस्म के अंदर की नसों तक पहुंचता है। अगर किसी इंसान की नसें कमज़ोर हैं तो वो उस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जिस्म जो भी दबा हुआ होता है उसे बाहर निकाल देता है पेशाब के रूप में। और ये अल्लाह की बनाई एक निशानी है कि वो तुझे बता रहा है, ए मेरे बंदे, तेरा जिस्म थक चुका है, तेरी नसें कमज़ोर हो रही हैं, तू अपने जिस्म की हिफाजत कर। मगर हकीम लुकमान ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि नहाते वक्त पेशाब का आना सिर्फ जिस्म की कमज़ोरी नहीं बल्कि रूह की थकावट की निशानी भी है। जब दिल में बोझ हो, जब फिक्र हो, जब इंसान गम में हो, जब उसकी रूह बेचैन हो तो जिस्म उस बेचैनी को जाहिर करने लगता है। यानी रूह जो नहीं कह पाती वो जिस्म बयान कर देता है। और जब पानी उस रूहानी हलचल पर पड़ता है तो वो बेचैनी बाहर आने लगती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को बार बार नहाते वक्त पेशाब आता है। ये सिर्फ मेडिकल नहीं, ये स्पिरिचुअल इशारा है। भाइयों और बहनों, रूहानी दुनिया में नहाना सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक इबादत है। पानी को अल्लाह ने नूर बनाया है, रहमत बनाया है। पानी खुद एक अमानत है और उसमें भी एक रूह होती है। हकीम लुकमान फरमाते हैं, जो पानी के साथ अल्लाह का नाम मिलाए वो पानी दवा बन जाता है, और जो पानी बगैर अल्लाह के नाम के इस्तेमाल हो उसमें शैतान अपना असर डाल देता है। इसलिए जब कोई इंसान बिस्मिल्लाह पढ़े बिना नहाता है तो उस वक्त शैतान उस पानी में दाखिल हो जाता है। वो पानी जब जिस्म पर गिरता है तो शैतान उसके ज़रिए जिस्म के कमज़ोर हिस्सों पर काबू पा लेता है। और वो हिस्से कौन से होते हैं? किडनी, मसाना और नसों का निचला हिस्सा, जहाँ कमज़ोरी का असर सबसे पहले पड़ता है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं, हमें नहाते वक्त पेशाब क्यों आता है? क्योंकि शैतान ने उस पानी में अपना असर डाल दिया और वो असर नसों को ढीला कर देता है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, नहाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो वो पानी रहमत बन जाता है। वो पानी न सिर्फ जिस्म को पाक करता है बल्कि रूह को भी सुकून देता है। इसलिए हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो क्योंकि पानी की रूह अल्लाह के नाम से पाक होती है। और अगर किसी के साथ ये मसला बार बार होता है तो उसे चाहिए कि वो हर नहाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। यानी अल्लाह के नाम से, जिसके नाम के साथ ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब इंसान ये पढ़ता है तो वो अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपने आसपास के माहौल को अल्लाह की हिफाजत में दे देता है और फिर उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये दुआ भाइयों शिफा की चाबी है। अब अगर आप पूछें, क्या नहाते वक्त पेशाब आना गुनाह है? तो सुनिए हकीम लुकमान ने क्या कहा। गुनाह तब है जब तू अपने जिस्म की बेअदबी करे। अगर तू अपने जिस्म की हिफाजत करे तो वो इबादत है। यानी इसका इलाज करना ज़रूरी है, इसे छुपाना नहीं। क्योंकि जो अपने जिस्म को संभालता है वो अपने रब की दी हुई अमानत की हिफाजत करता है। इलाज बहुत आसान है, मगर नीयत साफ़ होनी चाहिए।
सुबह उठते ही सादा पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लीजिए। ये नसों को ताकत देता है। रात को सोने से पहले तिल या कलौंजी का 1 चम्मच गुनगुने दूध में मिलाकर पीजिए। ये किडनी और मसाने को मजबूती देता है। और सबसे अहम, हर नहाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मत भूलिए। साथ ही रोजाना अरबार या कवियु या मुतीनु पढ़कर अपने जिस्म पर दम कीजिए। ये अल्लाह के 2 ऐसे नाम हैं जो जिस्म में ताकत और सब्र भर देते हैं। जो इंसान इन नामों को पढ़े उसके जिस्म में कमजोरी नहीं टिकती। भाइयों और बहनों, हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जिस्म की बीमारी का इलाज दवा से होता है, लेकिन रूह की बीमारी का इलाज जिक्र से होता है। अगर किसी को ये मसला बार बार हो तो वो तौबा करे, गम छोड़ दे, जिक्र शुरू करे, क्योंकि जब दिल में सुकून आता है तो जिस्म भी सुकून पाता है। जब रूह को इत्मीनान मिलता है तो नसें खुद ब खुद मजबूत हो जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बी जिक्रिल्लाही तात्मिनुल कुलूब, यानी जान लो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। जो दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा है उसका जिस्म कभी बीमार नहीं रहता। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी नहाने जाओ तो सिर्फ जिस्म को साफ मत करो, अपनी नीयत को भी पाक करो। बिस्मिल्लाह ज़रूर कहो ताकि पानी रहमत बने। अगर कभी नहाते वक्त पेशाब आ जाए तो शर्म या घबराहट मत करो, बल्कि अपने रब से बात करो। या अल्लाह, अगर ये कमज़ोरी है तो मुझे शिफा दे, अगर ये रूह की थकावट है तो मुझे सुकून दे। 2 रकत नमाज हाजत पढ़ो और अपने रब से अर्ज करो, ऐ मेरे रब, मुझे मेरे जिस्म में भी शिफा दे और मेरी रूह में भी नूर दे, और हर उस कमज़ोरी को दूर कर जो मुझे तेरी इबादत से रोकती है। भाइयों और बहनों, यही हकीम लुकमान की हिकमत का निचोड़ है। इल्म, ईमान और इलाज जब तीनों साथ होते हैं तो बीमारी दूर होती है और ज़िंदगी में बरकत आती है। हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह से शुरू करता है उस पर शैतान का कोई असर नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे, हमारे जिस्मों को तंदुरुस्त रखे, हमारी रूहों को सुकून दे और हमारी ज़िंदगी को अपने नूर से रोशन कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके दिल को इसमें ज़रा भी सुकून मिला, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि नेकी की बात फैलाना भी एक इबादत है। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया रूहानी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप कोई भी इलाही रहस्य मिस न करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आपके घरों में बरकत दे, आपके कारोबार में तरक्की दे, आपकी ज़िंदगी को ईमान, मोहब्बत और रोशनी से भर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।